हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ते हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास है। यह पहली क्लास है, फर्स्ट लेसन है। तो आप सब साथीगण इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करिए और मैं आप लोगों को बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा। इस चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो ठीक है, ये लेसन आप तो देख लिए। तो इस टॉपिक में क्या क्या है जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसी को पढ़ाऊंगा। ठीक है, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं दोस्तों? आपने कभी पूछा है अपने दोस्तों से या अपने माता पिता से या सर से कभी पूछा है आपने कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? तो इसकी जानकारी अब हम यहाँ देंगे। इतिहास हमें बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई है। यह हमें वर्तमान के, अतीत के बारे में भी बताता है। ठीक है, यह एक रोमांचक यात्रा है जो हमें उस युग में ले जाती है जब हम लोगों का जीवन अलग था। जैसे कि कहा जाता है कि जैसे जो चीजें पहले जैसे आज ही है, मान लीजिए आप प्रेजेंट में जी रहे हैं, ठीक है, और जो पास्ट है आपका वही क्या है, आपका जो अतीत है वही क्या है, आपका इतिहास है। ठीक है, कहने का मतलब यह है लोगों की अर्थव्यवस्था, समाज और मान्यताएं, विश्वास, भोजन, कपड़े, घर, बस्तियां, कला और शिल्प सब कुछ आज से बहुत भिन्न था, यानी बहुत अलग अलग था। ठीक है, पहले कैसे लोग रहते थे, किस कैसी 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 जगहें थी। ठीक है, तो ऐसी ही चीजें आधुनिक दुनिया में अनेक सदियों से हो रहे बदलावों का भी परिणाम है कि जिसे हम इतिहास पढ़कर समझ पाते हैं। ठीक है, ये चीजें जानकारी इस लेसन में बहुत अच्छी अच्छी है जिन्हें मैं आप लोगों को बताऊंगा। इतिहास में और क्या है, जैसे हम इतिहास में और क्या जानेंगे। ठीक है, आप सवाल करेंगे। इतिहास सिर्फ राजा रानियों और उनकी विजयों और नीतियों के बारे में ही नहीं बताता है। यह शिकारियों, कृषकों और शिल्पकारों और व्यापारियों के जीवन के बारे में भी बताता है। यह सिर्फ महान लोगों की जीवनी नहीं बल्कि सामान्य लोगों के जीवन और क्रियाकलापों के बारे में भी सामान्य जानकारी देते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये स्लाइड तो हमने पढ़ी ली। अब चौथे में देखिए, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। आपको किसी ने पूछा कि आप अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, तो लोग क्या खाते पीते थे, कैसे कपड़े पहनते थे। आप आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि नहीं, पहले के लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ठीक है, कैसे घरों में रहते थे। ठीक है, आखेटको को मतलब जानते हैं, शिकार करना। यदि किसी जानवर का यदि कोई मनुष्य शिकार करता है उसी को आखेटक आखेटक कहा जाता है। ठीक है, पशुपालकों यानी जो किसान लोग हैं, पशुपालन करते हैं ना, उन्हीं लोग। कृषकों जो किसान खेती करते हैं, शासकों जो शासन कर रहे हैं, व्यापारी लोग जो व्यापार करते हैं। ठीक है, पुरोहित लोग जैसे पंडित लोग हैं, शिल्पकार यानी जो नक्काशियां कलाकारी करते हैं, मकानों कलाकार आप तो जानते ही हैं, नृत्य करते हैं, संगीत करते हैं, संगीतकार हैं, वैज्ञानिक के बारे में इन सब चीजों से तो आप रूबरू हो ही। अतीत के बच्चों द्वारा खेले गए खेलों की सुनी गई कहानियां, देखे गए नाटक और गाए गए गीतों के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना, अतीत में कैसे लोग रहते थे, कैसे खिलौने थे, बच्चे कैसे क्या क्या खेलते थे, ये बच्चों में ज्यादा ही क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए। ठीक है, लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा घाटी के तट पर आखेटक खाद्य संग्राहक, यानी कि वो शिकार करते थे। जो खाद्य पदार्थ थे, कंदमूल फल थे, उन्हीं का वो संग्रह करके अपना भरण पोषण करते थे। उत्तर पश्चिम में जो मैप है ना, जो देखिए ऊपर का जो भाग है उत्तर है, ठीक है, और पश्चिम इधर जो देखिए, इधर पंजाब का साइड है और वहां जम्मू कश्मीर। इधर क्या है ना, उत्तर पश्चिम सुलेमान की और किरचक की पहाड़ियां थी। ठीक है, जहां खेती और पशुपालन का आरंभ हुआ, वहीं से क्या हुआ दोस्तों, खेती और पशुपालन का भी आरंभ हुआ है। और उत्तर पूर्वी में गारो की पहाड़ियां हैं, जैसे उत्तर ये हुआ, और जो पूर्व की दिशा यहाँ क्या है, गारो की पहाड़ियां तथा विंध्य की पहाड़ियां जो क्या आती है बीच में, मध्य में है। ठीक है, कृषि का विकास वहीं से हुआ, चावल की खेती भी वहीं से वहां पे अवशेष मिले हैं। प्राचीन नगरों का विकास कैसे कैसे आप जानेंगे, प्राचीन नगर कैसे कैसे विकास होता है। सिंध नदी के पास 4700 वर्ष पूर्व प्राचीन नगरों का विकास हुआ, और गंगा व समुद्र तटीय इलाके 2500 वर्ष पूर्व पूर्व नगरों का विकास हुआ। ठीक है, मगध शक्तिशाली राज्य था और गंगा और सोन नदियों के बीच में स्थित था। उपमहाद्वीप क्या है,
ठीक है? आप पूछेंगे ना कभी-कभी ज्ञान उपमहाद्वीप क्या है? तो ये आपको जो वो हमारे भारत से लगे हुए देश हैं, भारत भी है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है और श्रीलंका मिलकर उपमहाद्वीप का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। किसी ने पूछा आपसे कि सर आप बताइए या अपने दो फ्रेंड से, अपने कज़िन से आप पूछेंगे ना उपमहाद्वीप क्या कैसे किसे कहते हैं? तो आप पूछेंगे जो हमारे देश से लगे हुए राउंडिंग में देश सटे हुए हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भौगोलिक क्या है? अलगाव के कारण ही उपमहाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? देखिए, लोग यात्राएँ क्यों करते थे? आप भी जानेंगे ना लोग यात्राएँ क्यों करते थे? आपके अंदर क्यूरियोसिटी होगी जानने की, जैसे आज हम यात्राएँ क्यों करते हैं? ठीक है? तो काम और प्राकृतिक आपदाएँ, काम का मतलब यानी कि हम जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पलायन करके काम के सिलसिले में जा रहे हैं, तो क्या है? काम ही के सिलसिले में जा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएँ जैसे मान लीजिए भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गई, ठीक है? ज्वार-भाटा आ गया, तो ऐसे बहुत सारी आपदाएँ आती रहती हैं, बादल फटना हो गया, ठीक है? और युद्ध युद्ध भी हुआ तो आप पलायन करना ही पड़ेगा स्वाभाविक वहाँ के जैसे इस समय उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया हुआ, जैसे लगे हुए हैं, युद्ध हो रहे हैं, क्या हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, ठीक है? तो ऐसे ही यूक्रेन में भी देखिए ईरान से युद्ध हो रहा है, ऐसे ही फिर व्यापार के माध्यम व्यापार भी एक कारण होता है मतलब वहाँ पे व्यापार नहीं हुआ तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करेंगे? व्यापार धर्म और खोज की तलाश में जैसे क्या था कि अशोक धर्म का प्रचार-प्रसार कर बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार करने के लिए क्या कर एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करता था? पलायन करता था, ठीक है? यात्राओं का प्रभाव क्या-क्या पड़ता था? सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया जाता था। जैसे क्या था कि आप यात्रा करते थे तो जैसे आप अपना वहाँ पे क्या लेते हैं, अपनी बोल भाषा ले जाते थे, ठीक है? खाने-पीने की ये चीज़ें ले जाते थे, पहनावा आपका क्या थी, आपकी संस्कृति थी, आपका पहने कोई पगड़ी बाँधा हुआ है, तो कोई आदमी गमछे बाँधे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा कल्चर है अडॉप्ट नहीं कर पाते, हर देश की अलग-अलग चीज़ें हैं। संस्कृत में देखिए खान-पान, रहन-सहन बहुत सारी चीज़ें आती हैं, वहाँ की परंपराओं, विचारों का भी आदान-प्रदान होता है यात्राओं के माध्यम से, ठीक है? अब देखिए किसी कभी-कभी एग्ज़ाम में पूछता है कि भारत का नाम, देश का नाम कैसे पड़ा? तो इंडिया सिंधु नदी से नाम से पड़ा हुआ है और जैसे कि उल्लेख भी मिलता है कि भारत का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिलता है, इसी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे क्या था कि जब लोग आए थे, व्यापारी लोग आए थे, तो यहाँ जो स्थान था ना, तो वो चीज़ें अक्सर ही देखी गई हैं कि वहाँ पे हिंदुस्तान के नाम से इंडिया, उसे भारत के नाम से भी पड़ने लगा, ठीक है, देश का नाम। अतीत के बारे में कैसे जानें? जैसे आपको अतीत को जानने में आपने जैसे आप किसी दादी-दादा से अपने पूछेंगे और दादा बताइए तो वो कैसे बताएँगे? तो पहले क्या थी पांडुलिपियाँ थी, ठीक है? ताल के पत्रों पे लिखे जाते थे, भोज के पत्र मंदिर में भी बिहार से भी प्राप्त होते थे। ठीक है? तो संस्कृत थी प्राकृतिक उनकी बोल भाषा थी, तमिल थी, ठीक है? संस्कृत उनकी भाषा भी थी और प्राकृतिक भी भाषा थी, तमिल भी भाषा थी, तो कई तरह की भाषा भी वहाँ पे मिली हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है? और अतीत के बारे में कैसे जानें? अभिलेख के माध्यम से भी जान सकते हैं, जैसे अभिलेख क्या है? पत्थरों पे उकेरी गई हैं कृतियाँ, धातु पर शिलालेख हैं, लिखे गई धातुएँ जो हैं तांबे के, राजाओं के आदेश भी हैं, विजयों का वर्णन भी है, उन पत्थरों के स्ट्रक्चर पे लिखी गई हैं चीज़ें। अशोक का भी अभिलेख है कंधार से, कहाँ से मिला अशोक का अभिलेख? कंधार से मिला है, ठीक है? वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पुरातात्विक शास्त्र में क्या पढ़ते हैं आर्कोलॉजिकल लोग क्या पाते हैं इमारतों की देखते हैं वहाँ पे चित्र देखते हैं, मूर्तियाँ, औज़ार, सिक्के, हड्डियाँ, ठीक है? फिर जले अन्न देखे और लकड़ी के टुकड़े भी देखे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो चीज़ें पुरातात्विक विभाग जब खोजता है ना चीज़ें को दोनों तरीके से लंबवत भी खोजता है और फिर समतली भी खोजता है, तो वो दोनों खुदाई होती रहती है। तो वही चीज़ें हैं जो मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं, उन्हीं को कहते हैं पुरातात्विक स्रोत, ठीक है? इतिहासकार और स्रोत, पांडुलिपियाँ, अभिलेख और पुरातात्विक स्रोतों का भी उपयोग करते हैं इतिहास इतिहास को जानने के लिए क्या करते हैं इतिहासकार? पांडुलिपियों का उपयोग करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कैसी चीज़ें थी प्राचीन काल में। अभिलेखों का भी थोड़ा-सा वो लोग देखते हैं, थोड़ा-सा क्या पूरी तरह से देखते हैं, ठीक है? उपयोग करते हैं। अतीत एक है या अनेक है, क्या है? हर समूह का अतीत अलग होता है, सही बात है। जैसे सबकी शताब्दी पर दूसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं अब 21वीं शताब्दी चलती है, तो चीज़ें अलग-अलग हैं। राजाओं का रिकॉर्ड हम लोगों को नहीं पता था, ठीक है? जो पढ़े-लिखे थे उन्हीं को पता था। अब तिथियों का मतलब देखिए 2000 ईसा का मतलब क्या हुआ? ईसा के बाद।
ईसा का जब जन्म हुआ 2000 के मतलब 2000 ईसा पूर्व के पहले, तो वहीं से क्या हुआ ईस्वी चलने लगा, ठीक है? ईसा पूर्व का मतलब ईसा मसीह से पहले, बाद का मतलब उनके जन्म के बाद, पहले मतलब उनके 2000 ईस्वी के बाद, ठीक है? अब देखिए कुछ यहाँ तिथियां भी बताई गई हैं, इतिहास और तिथियां। ईस्वी पूर्व से लिखा जाता है, एसडी लिखा जाता है, ठीक है, सीई लिखा जाता है, बीसीआई बिफोर, जैसे इसी मतलब बीसीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट है, फिर बीपी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, कृषि का आरंभ कब हुआ? 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु नगर कब बसा हुआ? 4700 वर्ष पूर्व। गंगा नगर और मगध की स्थापना 2500 वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है दोस्तों। ये लेसन मैं आपको बहुत नोट्स बहुत अच्छे से मैं बना के आप लोगों को पढ़ाने का, लेट्स एड्यू RY में आप लोग जुड़िए, और आप लोगों को और भी आगे क्लास में बताऊंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।